गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में समझने वाले हैं। ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझें कि कितने जीरोज हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, सब समझेंगे। इस इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाओ उसको देखो, फिर इसको देखेंगे। शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। देखो क्या समझने वाले हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं उसका जियोमेट्रिकली क्या मतलब होता है वो समझेंगे। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x+3। ठीक है भाई साहब, अब एक बात तुम्हें पता होगी, मेरे पास जो एक ग्राफ पेपर होता है उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। और किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यार अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे प्लॉट करना है ना, तो मुझे दो कोऑर्डिनेट ज़रूर चाहिए होंगे, एक्स भी और वाई भी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस पॉलिनोमियल को, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एक्स तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन वाई नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं भाई साहब, जैसे ही मैं इस पॉलिनोमियल को कुछ सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकालूंगा, जो वैल्यू आएगी ना, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को मैं y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, बेसिकली y मान लेता हूँ। तो सीधी सी बात है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को y मानूँ या फिर इसी पॉलिनोमियल को y मान लूँ, इसी पॉलिनोमियल को y मान लूँ, एक ही बात है। तो भाई साहब मैंने क्या बोला, जो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल था उसे ही मैं y मान लेता हूँ, मतलब 2x+3 क्या है, y के इक्वल है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्लास 9th में तुम सीख के आए हो, सीधी सी बात है। क्या करते हैं यार, x की हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। यही पढ़ा था ना, हाँ जी पढ़ा था, तो वही वापस से करने वाले हैं। देखो यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे y कर दो। चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रख के देखेंगे। अगर हमारा काम हो गया तो ठीक, नहीं तो 0 के बाद क्या आता है 1, x को 1 रखो, y को 1 रखो, x को 2 रखो, y को 2 रखो, ऐसे करते चलेंगे। तो देखो x को 0 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा, x को अगर 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 0 + 3 हो जाएगा 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, 3 आ जाएगी। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो क्या होगा, प्लस का 3 है, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड 2x बचा रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। अब ना जैसे ये फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं -3/2, इनको प्लॉट करने में बड़ी ही दिक्कत जाती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिंपल नंबर लेंगे। तो इसमें अगर काम नहीं चल रहा तो क्या करो, x की जगह 1 डाल दो। x को अगर 1 लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, 2 + 3 हो जाएगा 5। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, 5 आ जाएगी। अब देखो ये भी सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है, इन्हें प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, मतलब सेंटर में 0 होती है सबकी वैल्यू। तो यार x की वैल्यू तो 0 ही हो रही है, y की वैल्यू 3 हो रही है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अरे हाँ ना बोले यार, ठीक है। क्या है, अब इसको प्लॉट नहीं कर रहे, इसको प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, अच्छा, y की वैल्यू 5, अच्छा, इस पॉइंट पे, हाँ जी इस पॉइंट पे ही x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और y की वैल्यू 5। ओके अब देखो, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों बनता है बता देता हूँ। अगर मुझ में भरोसा नहीं है ना जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या करो, कुछ और पॉइंट्स ले लो, मतलब कुछ और कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। जैसे ही कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तुम और उनको प्लॉट करोगे, जैसे 4-5 कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए, उनको जब मैं प्लॉट करूँगा और सारे कोऑर्डिनेट्स को, सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का एक जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अरे यहाँ पे याद रखो ना, LINE मतलब क्या होता है, लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लाइन होगा, बिल्कुल सही बात है। बस 2 पॉइंट में काम चल जाता है, ज़्यादा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट है इनको जोड़ते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास कराते हैं। ठीक है, ये पॉइंट था, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ जा रही है और दोनों साइड एक्सटेंड होती है लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड जितनी चाहे उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी, ये 2 पॉइंट थे। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या। देखो एक बात पता होगी, दोनों पॉइंट यहाँ पे 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी। अगर मैं इस साइड बढ़ूँ
तो x की वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं ना ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ तो x तो बढ़ेगा लेकिन y ज़ीरो हो जाएगा। इस साइड भी सेम, अगर मैं ना ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ तो x की वैल्यू माइनस में तो बढ़ेगी लेकिन ना y कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ना मैं इस साइड जा रहा हूँ ना मैं इस साइड जा रहा हूँ। मतलब x कोऑर्डिनेट पे सॉरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक भाई साहब, x कुछ कोऑर्डिनेट होगा और y भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो ज़रा दिमाग से सोचो, यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे y क्या होगा, क्या यहाँ पे y ज़ीरो होगा? हाँ बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो y हमेशा ज़ीरो ही होता है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अगर y ज़ीरो होता है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये इस पॉइंट पे x की ऐसी वैल्यू है, इस पॉइंट पे x की ऐसी वैल्यू है जो y को ज़ीरो बना दे रही है। अगर y को ज़ीरो बना दे रही है मतलब y क्या था, y तो हमारा पॉलिनोमियल था। क्या था y? पॉलिनोमियल था। y को ज़ीरो बना देना मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देना। तो यार x इस पॉइंट पे x की ऐसी वैल्यू है जो y को ज़ीरो बना दे रही है, मतलब पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे रही है। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे रही है मतलब ये वैल्यू ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। क्या मेरी बात समझ आई? ये x की वैल्यू ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। मतलब अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो यार जो ये ग्राफ है जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट की x की वैल्यू उस पॉइंट पे x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर मैं अच्छे से समझूं और मैं सिर्फ डायग्राम से देख के ये समझना चाहूँ कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे तो इस पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसी भी x एक्सिस को, मतलब सीधी बात है, स्ट्रेट लाइन एक ही बार पास हो सकती है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है। तो मतलब एक ही बार इसको टच करेगी, एक ही बार ऐसी वैल्यू होगी y की जो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ज़ीरो होता है। और हमने यही पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो हो सकता है। तो यार डायग्राम के थ्रू देख के बताना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि x की क्या वैल्यू होगी, लेकिन ये बता सकते हो कि भाई साहब इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट या फिर पॉलिनोमियल कितनी बार ज़ीरो हो सकता है। अब ज़रा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मुझसे बोला जाए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। बेसिकली मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, है ना, पूरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी। तो मैं मान लूँगा y बराबर इस पॉलिनोमियल को मैं y के इक्वल मान लूँगा। अब x की और y की कुछ कुछ वैल्यूज़ रखूँगा, कुछ मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी। x की कुछ वैल्यू रखूँगा तो y की कुछ वैल्यू मिलेंगी। x को ज़ीरो रखेंगे तो y की वैल्यू -4, x 1 होगा तो y 0, x -1 तो y -6, x2 तो y 6, x -5 तो y 6। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, इन कोऑर्डिनेट्स को ज़रा प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, 1 2 3 4। अच्छा यही होगा -4? अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है। 1 एंड 0, x 1 y 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। कहाँ होती है y की वैल्यू 0? इसी पॉइंट पे होती है। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -6, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो मतलब यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम होगा तुम समझ जाना। लेकिन x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 1 2 y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यस सर जी, इसी पॉइंट पे प्लॉट कर दो। अब क्या भाई साहब, -5 एंड 6, -5 1 2 3 4 5, मतलब -5 ऊपर 6 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी पूरा है। तो भाई साहब इस पॉइंट पे देखोगे तो यही पॉइंट हमारा -5 एंड 6। अच्छा अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, हम फ्री हैंड से बनाते हैं। क्या करते हैं? फ्री हैंड करते हैं। कोई ऐसा स्ट्रेट, ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट लाइन ही बनाना हो, फ्री हैंड बनाओ, चाहे कर्व बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन क्यों बन जाती थी? क्योंकि जो पॉइंट होते थे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते थे। इसलिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो दिख रहा है तुम्हें जो पॉइंट है ना वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, तो कुछ और ही बनेगा। क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखो, सारे पॉइंट को जोड़ो। मेरा डायग्राम बहुत ख़राब आएगा, पहले ही बता देता हूँ। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे कर्व ले जाते हुए
ले जाते हुए ऐसे जोड़ दूंगा। अभी ना थोड़ा सा ऐसा बहक गया, तुम समझ जा रहे हो ना, सीधा ऐसा जा रहा है, ये समझ जाना। ठीक है भाई साहब, अब तुम देखोगे ये जो डायग्राम बनाना कुछ इस प्रकार से बना। इस डायग्राम को हम पैराबोला बोलते हैं। बेसिकली ऐसा बनना था, ये जो बन नहीं पाया मुझसे, कुछ इस तरीके से बनना था। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं यार? पैराबोला। तो जो ये पैराबोला होता है, सीधी सी बात है, अगर तुम नोटिस करोगे तो इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब जो ये पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे आप देख करके बता सकते हो कि भाई साहब इसके 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे? मतलब कितने होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे मतलब वो एग्जैक्ट क्या होंगे ये नहीं बता सकते देख के, लेकिन इतना जरूर बता सकते हो कि इसके 2 जीरोज होने वाले हैं। अब पैराबोला 2 तरीके से बनता है, एक ऐसा ऊपर ही बन सकता है और एक ऐसा नीचे ही बन सकता है। दोनों को हम पैराबोला मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ना एक चीज़ और, अब ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो हर बार 2 हो। अरे हाँ ना बोले यार, हो सकता है ना कि भाई साहब इसका सिर्फ 1 ज़ीरो हो या फिर एक भी ज़ीरो ना हो। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो 3 केस बनते हैं। क्या होते हैं? ध्यान से देखना। पहला केस होता है जैसे कि आपके पास पैराबोला हो, ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। सोचो एक ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। ये केस बनिए, एक ही केस चल रहा है। या तो जो मेरा पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सीधी सी बात है। जब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मेरा पैराबोला, इस टाइम पे 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 2 जीरोज होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड में क्या होगा भाई साहब, जो मेरा पैराबोला है वो शायद इस पॉइंट पे सिर्फ ऐसे टच करके, अरे यार कैसी हो गई थी आवाज़, इस पॉइंट पे सिर्फ टच करके ऐसे बाहर निकल जाए। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल हो सकता है। तो इस टाइम क्या होगा? इस टाइम सिर्फ 1 ज़ीरो होगा। क्या होगा? 1 ज़ीरो ही होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 2 ज़ीरोस तो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि जो मेरा पैराबोला है वो इसको टच ही ना करे, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। अगर टच ही नहीं करेगा तो कितने ज़ीरो होंगे? अरे भाई साहब अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो कितने ज़ीरो होंगे? 0 मतलब कुछ होगा ही नहीं भाई साहब, नो ज़ीरोज़। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो ये बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है पैराबोला के एग्जैक्ट 2 हों। हाँ एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 इसके जीरोस हो सकते हैं। तो देखो कैसा बनता है डायग्राम, कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ ऐसा लहराता हुआ बनता है। तो अगर तुम इस फर्स्ट केस में देखोगे तो 1 पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है और 1 पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, मतलब इसके 3 जीरोस होंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब सिर्फ एक बार ऐसे टच करके निकल जाए, फिर दूसरी बार जब घूमने आएगा तब इसको क्रॉस करते निकले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब इस केस में 2 जीरोस हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ डायग्राम है तो भाई साहब एक्स एक्सिस को टच नहीं करा तो मतलब 0 होंगे नहीं। तो यार इससे तुम समझ पा रहे होगे कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कौन सा भाई साहब? क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। और कैसा डायग्राम बनता है? कुछ ऐसा बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट सिखाना था। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।